हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्य एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। कल की डेट में मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, जो कि उसमें आपको 30 क्वेश्चन बताया गया था और आज की डेट में स्टार्ट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 से। तो जितने भी छात्र पुरानी वीडियो नहीं देखें, जो कल की डेट से मैंने बना रखा है, वो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको क्रम वाइज वीडियो देखने को मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू करते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि संचार खालिस्तान में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो संचार है साथियों, वो कुछ में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। जैसे कि यहाँ पर ए ऑप्शन दिया गया है कि हमारा निजी जीवन में, बी ऑप्शन हमारा पेशेवर जीवन में, सी ऑप्शन हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में, और डी ऑप्शन कोई नहीं। देखिए संचार साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आप रेलवे का टिकट या एरोप्लेन का या किसी भी तरह का टिकट जो है आप अपने मोबाइल के द्वारा या कंप्यूटर के द्वारा आप बुक कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा यहाँ पर आसानी होता है, मतलब कि काम करने का यहाँ पर जो समय है वो बहुत ही कम लगता है और उसी समय में हम आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो ये जो आपका आता है संचार के अंतर्गत आता है। तो इससे हमारा क्या है, इससे हमारा लाभ ये कैसा लाभ है, हमारे व्यक्तिगत जीवन और पेशेवर जीवन में एक व्यक्तिगत यहाँ पर लाभ है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो कम्युनिकेशन होता है साथियों, जहाँ पर आप देखे होंगे, जहाँ पर रेलवे टिकट बुकिंग की जाती है और जहाँ पर आप आसानी से मोबाइल से भी बुक कर सकते हैं और मोबाइल के द्वारा भी आप यहाँ पर ट्रेन की गति देख सकते हैं, कहाँ पर ट्रेन है। तो ये सभी संचार के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि संचार में शामिल है ए ऑप्शन हम जो बोलते हैं शब्द, या बी ऑप्शन दिया गया है कि हमारे शारीरिक आंदोलनों और चेहरे के भाव, सी ऑप्शन हाव भाव संकेत प्रतीक और लिखावट, और डी ऑप्शन ऊपर के सभी। देखिए साथियों, यहाँ पर जो आपका कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाएगा, जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी आपका क्या आ जाएगा, मतलब कि द वर्ड्स वी स्पीक, ये भी आपका आ जाएगा कम्युनिकेशन के अंतर्गत। बी ऑप्शन हमारे शारीरिक आंदोलन और चेहरे के भाव, ये भी इसके अंतर्गत आता है। और सी ऑप्शन दिया गया हाव भाव संकेत प्रतीक और दिखावट, ये भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जितने भी ऊपर ऑप्शन दिए गए ये क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि यहाँ पर सोशल मीडिया में हमें, या सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खालिस्तान का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है, इसमें आपको भरना है कि क्या चीज़ का हम उपयोग करते हैं। इमोजी का उपयोग करते हैं। इमोजी का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा व्हाट्सएप में हाथ जोड़कर मैसेज करते हैं, हंसने का मैसेज करते हैं और फनी टाइप का बहुत सारे यहाँ पर मैसेज करते हैं, जो कि एक गोले के अंदर होता है, तो उसको इमोजी बोला जाता है। बी ऑप्शन दिया गया इशारों, और सी ऑप्शन दिया गया आंख से संपर्क, और डी ऑप्शन शारीरिक हलचल। तो देखिए इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। सोशल मीडिया में हम अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं मात्र एक इमोजी के अंतर्गत। आपने फेसबुक पे मान लीजिए स्टेटस लगाया, कोई यहाँ पर लाइक का आप करता है, कोई आपका हार्ट वाला करता है, और एक और आपका होता है जो कि हंसने का होता है, तो वो भी आपका इमोजी के अंतर्गत आता है। यदि आप लाइक करते तो मान लीजिए किसी की स्टेटस को लाइक करते मतलब कि आप पसंद करते हैं, हार्ट करते हैं मतलब कि बहुत ही आपका फेवरेट है, आप उसको हार्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर आपका हंसने वाला हो रहा है, मतलब कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो इस तरह आप समझ सकते हैं इमोजी जो है आपके भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 34 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि इमोजी खाली स्थान के अनुसार उपयोग किए जाते हैं। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें आपको भरना है ए ऑप्शन हमारे शैक्षिक स्तर पे, बी ऑप्शन हमारे पेशेवर स्तर, सी ऑप्शन हमारी मनोदशा या स्थितियाँ, और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो इमोजी होता है वो हमारे शैक्षिक स्तर के अंतर्गत उपयोग कर सकते, या आप इसको जैसे उपयोग करना चाहते, लेकिन आप यदि आपको जानकारी रहेगा तभी तो आप मोबाइल चलाएंगे।
मोबाइल से आप इमोजी का प्रयोग कर सकते हैं, लैपटॉप में आप इमोजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो जब तक आपको यहाँ पर शिक्षा नहीं मिलेगा, जब तक आप इसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक तो आप नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं कि हमारे शैक्षिक स्तर के अंतर्गत ये इमोजी जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा जा रहा है कि इमोजी खाली स्थान को दर्शाते हैं। इमोजी कैसे कैसे दर्शाया जाता है? तो हंसी का भी दर्शा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि आप हंसी वाला भी इमोजी लगा सकते हैं, और यहाँ पर दिए गए उदासी का भी लगा सकते हैं, क्रोध का भी लगा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे इमोजी होते हैं जो कि मोबाइल में भी आप देखे होंगे, तो उसमें बहुत सारे इमोजी होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए खाली स्थान इमोजी का चयन करते हैं। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम किस इमोजी का उपयोग करते हैं? तो इसमें आपका एक होता है परफेक्ट का, ठीक है, मतलब कि उत्तम का यहाँ पर एक होता है, और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन दिया गया। देखिए ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपना मोबाइल यहाँ पर खोलिएगा और उसके बाद व्हाट्सएप में जाइएगा और कीबोर्ड जाकर कीबोर्ड में आप क्या कीजिएगा, इमोजी पे क्लिक कीजिएगा। उसमें देखिएगा तरह तरह के आपको ये इमोजी देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसमें नाम लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये भावनाओं को व्यक्त करने के लिए या किस प्रकार का है। तो गूगल में आप सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कैसा इमोजी है, तो आपको परफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे, जिसमें साथियों क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है कि हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब, मतलब कि इमोजी का उपयोग कब किया जाता है, किस स्थिति में किया जाता है? हम बोर हो रहे हैं उस समय, मतलब कि हम किसी भी चीज़ से परेशान हैं या किसी भी चीज़ को बार बार सुनकर हम बोर हो रहे हैं उस समय, या शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है, या सी ऑप्शन हम सोचना नहीं चाहते हैं, या डी ऑप्शन हम आलसी है। तो इमोजी का जो उपयोग किया जाता है साथियों, मान लीजिए आपने फ़ोटो अपलोड किया फेसबुक पे, तो हम क्या किए, लाइक कर दिए। लाइक में भी आपको बहुत तरह के यहाँ पर होते हैं, क्रोध वाला भी होता है, हार्ट वाला भी होता है, और आपका एक लाइक वाला भी होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कोई फ़ोटो हमको अच्छा लगा तो हम लाइक कर सकते हैं, या हम उस पर रिएक्ट कुछ तो कुछ कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वहाँ पर उसको बोला जाता है कि हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 38 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही इमोजी चुनना मुश्किल होता है। क्या ये सही बात है? देखिए आप देखेंगे मोबाइल में तो उसमें बहुत सारे इमोजी होता है, तो आप इसमें भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे इमोजी का पर्याप्त होता है, तो आप उसमें कोई भी चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको चुनने में कोई भी यहाँ पर मुश्किल होगा। तो ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। सही इमोजी चुनना होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है कि संचार मदद करता है। संचार कैसा मदद करता है? देखिए बेहतर ढंग से समझने के लिए एक दूसरे को, या बी ऑप्शन है कि गलतफहमी को रोकने के लिए, सी ऑप्शन है टीम बनाने के लिए, और डी ऑप्शन है ऊपर के सभी। देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं, टीम बनाने के लिए, गलतफहमी को रोकने के लिए, और यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दूसरे को बेहतर ढंग से समझने के लिए। जैसे कि फेसबुक आपका हो गया, तो फेसबुक को क्या करते हैं, वो आप फ़ोटो अपलोड करते हैं, कोई दूसरा भी फ़ोटो अपलोड करता है तो आप उसको देखते हैं और यहाँ पर हालचाल लेते हैं। तो एक दूसरे को यहाँ पर बेहतर ढंग से समझने के लिए भी कह सकते हैं। और यहाँ पर भी ऑप्शन दिया गया कि गलतफहमी को दूर करें। कोई भी चीज़ आप गलत आपको लग रहा है तो आप फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से ये कन्फर्म कर लेते हैं कि क्या ये सही बात है। तो ये आपका गलतफहमी को भी दूर करने के लिए कह सकते हैं। तीसरी बात यहाँ पर कहा गया कि टीम बनाने के लिए। आजकल यहाँ पर आईपीएल का और यहाँ पर ड्रीम का, जैसे कि बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुके हैं, तो आप देख रहे हैं उसमें टीम भी बनाया जा रहा है। तो ड्रीम 11 का नाम आपने सुना होगा, जो कि खिलाड़ियों के अंतर्गत यहाँ पर टीम बनाया जाता है। तो कह सकते हैं कि संचार के द्वारा टीम भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है। ऊपर के सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि जब हम विशेष परिस्थितियों में या विशेष लोगों के साथ दृढ़ता से महसूस करते हैं या प्रतिक्रिया करते हैं तो हम अपने खाली स्थान का उपयोग करते हैं। क्या उपयोग करते हैं? भावनाएं या स्वास्थ्य या पैसे या कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि भावनाएं ही हम क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है, आपको
लगता है इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा। और इससे पहले 2 वीडियो मैंने बना रखा है जो कि आईटीआई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो उसको भी देख लीजिएगा। और जो छात्र इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई करे, मैंने कल की डेट में मैराथन क्लास भी लगाया था जिसमें 50 क्वेश्चन बताए गए थे और हर एक क्वेश्चन के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी गई थी, समझाने का प्रयास किया गया था। तो वो वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा।